حضرت अस्सलामु अलैकुम। मुझसे एक गलती हो गई है जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहने लगा हूँ। एक औरत ने मुझे बोसा किस किया और मैंने भी जवाब में उसे बोसा दिया। हम एक दूसरे को छूने लगे और किसिंग करने लगे, लेकिन जब उसने मुझसे जिमा यानी इंटरकोर्स का कहा तो मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं अल्लाह के हुजूर जानी की सज़ा से डर गया था। हज़रत, क्या मैं इस सब की वजह से जानी बन गया हूँ? मैंने सिर्फ अपनी उंगलियां इस्तेमाल की थीं। मुझे बताएं मैं क्या करूं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे भाई, आपने उस औरत को चूम कर और उसे छू कर जो कुछ भी किया वो निहायत मज़मूम और हराम काम है। आप पर लाजिम है कि आप इस पर नदामत के साथ सच्ची तौबा करें और पक्का इरादा करें कि दोबारा कभी इस तरफ नहीं जाएंगे। आपको उन तमाम रास्तों से दूर रहना चाहिए जो फितना की तरफ ले जाते हैं, जैसे कि मर्द और औरत का इख्तिलात, किसी औरत के साथ तन्हाई में होना और हराम नजरें डालना। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको जिना जैसे कबीरा गुनाह में गिरने से बचा लिया, जिस पर अल्लाह ने इस दुनिया और आखिरत में सख्त सज़ा की वाइद की है। इस गुनाह की सज़ा में अगर जानी शादीशुदा हो तो उसे संसार करना, और अगर गैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े मारना शामिल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जिना उन वजूहात में से एक है जिसकी बिना पर लोगों को उनकी कब्रों में सज़ा दी जाएगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सज़ा की हौलनाकी के बारे में भी खबरदार फरमाया है। वो औरत कितनी दिलेर थी कि उसने अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद को पामाल किया, आपको हराम काम की तरफ बुलाया, बुराई तलाश की और बगैर किसी डर और शर्म के गुनाह में मुलव्विस रही। यह आप पर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि आप उस मौके पर रुक गए। आपके दिल में ईमान की कोई रमक बाकी थी जिसने आपको इससे भी बड़ी बुराई करने से रोक लिया। बिलाशुबा वो जिना जिस पर इंसान को ऊपर बयान करदा सज़ा दी जाती है वो पेनिट्रेशन यानी दुखूल है। जहाँ तक शर्मगाहों का आपस में मिलना है, जहाँ तक जिना की तरफ ले जाने वाली बातों का ताल्लुक़ है, जैसे छूना, बोसा लेना या शर्मगाह में उंगलियां डालना, अगरचे ये सख्त हराम और काबिल नफ़रत हैं, लेकिन ऐसे शख्स पर वो शरअ हद लागू नहीं होती जो जानी पर होती है, बल्कि उसे तंबीह और ताज़ीर दी जाएगी। नाम देने के एतबार से शरिया इन कामों को भी जिना ही कहती है, जैसा कि अल बुखारी 6243 और मुस्लिम की रिवायत में है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँखों का जिना देखना है, कानों का जिना सुनना है, ज़ुबान का जिना बोलना है, हाथ का जिना छूना है और पाँव का जिना चलना है। दिल ख्वाहिश करता है और आरजू करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है या उसे झुटलाती है। इब्ने बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखने और बोलने को इसलिए जिना कहा गया है क्योंकि ये असली जिना की तरफ दावत देते हैं, इसीलिए फरमाया गया कि शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है या उसे झुटलाती है। लिहाजा फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें और उस औरत से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दें जो आपके ईमान और पाक दामनी के खोने का सबब बन सकती है। हम अल्लाह से आपकी सलामती की दुआ करते हैं। शैतान की चालों से होशियार रहें, क्योंकि मामला एक नज़र से शुरू होता है और बुरे आमाल पर ख़त्म होता है। अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। वल्लाहु आलम।